नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे हल छठ की कहानी। हल छठ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हल छठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल षष्ठी से जुड़ी हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध या घी खा सकती हैं। उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हल छठ का पर्व राम जी के जन्मदिन से मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। उसे हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहते हैं। और इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बेलों को भी पूजा जाता है। आइए सुनते हैं हल छठ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गवालिन थी। वो दूध दही बेचा करती थी और उसका परसव काल निकट आ गया। एक बार की बात है, जब उसका परसव काल निकट आ गया, यानी उसे बच्चा होने वाला था, तो वो बहुत व्याकुल थी। पर उसका मन कहीं ना कहीं दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि परसव हो गया तो मेरा दूध दही यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़ों को अपने सिर पर रखा और उन्हें बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसे असहनीय परसव पीड़ा होना शुरू हो गया और वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वो बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने चली गई। संयोगवश से उस दिन हल छठ थी। व्रत करने वाली महिलाओं को गाय का दूध और घी खाना मना, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। और उसके ऐसा करने से हल छठ माता क्रोधित हो गई और उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास में एक किसान था जो हल जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क गए और उनका हल उस बालक के शरीर में घुस गया और इस तरह उसका बालक मर गया। जब कुछ देर बाद वो गवालिन दूध और दही बेचकर वहां पहुंची तो अपने बच्चे की से ऐसी दशा देखकर उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय के दूध को नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसलिए मुझे जाना चाहिए और गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा विचार करके वो फिर से गांव पहुंची, जहां उसने उस दूध और दही को बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करनी के लिए माफ़ी मांगने लगी और तब वहाँ की स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे माफ़ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। और वो बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वो झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्महत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हल छठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद बच्चे की पूजा भी की जाती है। हल छठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।